हमारे साथ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के 7th बैच के स्टूडेंट्स इस समय बैठे हुए हैं। देखिए ये सारे बच्चे जो हैं, इन लोगों ने अपना बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल तक ये लोग यहाँ पे रहे, बड़ी मेहनत की और अपने घर का खाना छोड़ के यहाँ का खाना खाने के लिए आए। लेकिन इनके ये जो 4 साल थे, ये 4 साल कैसे बीते ये यही बता पाएंगे अच्छे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा खातून है। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी मेरठ से हूँ और मैं यहाँ 4 साल पहले 2019 में आई थी। यहाँ पे आके पहले मुझे लगा कि घर से इतना दूर मैं कैसे रह पाऊँगी, बट यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा था और मेरे फ्रेंड्स बहुत जल्दी ऐसे बन गए जिसकी वजह से ये 4 साल बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। आयशा के 4 साल कैसे बीते ये तो पता नहीं, लेकिन आप बताएं कि आपके 4 साल कैसे बीते। सर मेरा नाम निशा भगत है। मैं बिहार से हूँ। यहाँ से मैंने 4 साल का बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किया है। तो सर मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि सर अपने 12th तक मुझे पता भी नहीं था कि हम एम्स से नर्सिंग कर सकते हैं, बट कुछ कलीग्स के हेल्प से मुझे ये पता चला। तो सर यहाँ पे आना वाज लाइक कि वेरी बिग थिंग फॉर मी, कि मुझे पता ही नहीं था कि ये कोर्स मैं एम्स से कर सकती हूँ। बस एम्स आना मेरा सपना था। तो यहाँ पे और सर यहाँ पे आके यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आई वॉज वेरी हैप्पी एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स एंड फैकल्टीज़ मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। क्या बात है, इनका सपना तो पूरा हुआ। इनको मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आके पढ़ूंगी और ये एम्स में आई और उसको इन्होंने सपना बनाया, सपना साकार हुआ। आपके सपने क्या थे? सर मेरा नाम दीपाली है और मैं हरियाणा से हूँ। और जैसे हर कोई अब जब 12वीं कक्षा में होता है तो हर किसी का कुछ सपना होता है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। नर्सिंग वाज नॉट डिसाइडेड एट दैट टाइम, पर यहाँ पर आकर लगा कि भाई नहीं, इट वाज अ ग्रेट डिसीजन। और हम एक बीज की तरह आए थे एज अ रॉ सीड, पर यहाँ के टीचर्स ने, वैल्यूज़, नॉलेज ने हमें एक नर्चर किया। सो इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा अनुभव रहा इनका 4 साल में यहाँ पे। और एक बीज जो पौधा बनता है उसके बाद पेड़ बनता है, कितने लोगों को छाया देता है। आप बताएं आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या है आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। मैं आमची मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। बेसिकली मैं एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट थी, तो मैं बहुत ज़्यादा होम सिक थी और मुझे चाहिए क्या था? MBBS। एम्स चाहिए था पर MBBS चाहिए था। पर ठीक है, अब नहीं हो पाया तो नर्सिंग ही सही, क्योंकि हमें कोई नॉलेज नहीं था। जैसे कि दोस्तों ने बताया, हमें इससे पहले नर्सिंग का कोई नॉलेज नहीं था कि यहाँ पे आके भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने स्कोप है। फिर उसके बाद यहाँ का कैंपस सिमिलर टू मुंबई, भोपाल का भी क्लाइमेट सेम होता है, तो मुझे ये कैंपस बहुत पसंद आया। और फिर यहाँ के टीचर्स दे वर वेरी सपोर्टिव। फिर यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आते ही जैसे हमने एंटर किया था कैंपस में वैसे ही था, अच्छा ये मेरा कैंपस है। तो फिर सब कुछ 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मतलब यहाँ पे आके इतना मन लग गया, इतना मन लग गया कि इनको मुंबई और भोपाल में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि भोपाल को भी कहते हैं झीलों का शहर है और मुंबई में चारों तरफ समंदर है। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ, अभिषेका नाम है मेरा। सर ये 4 साल एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरे लिए। मैंने बहुत कुछ सीखा है, ऐसी पढ़ाई के मामले में नहीं, जैसे स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स, लिटरेचर, इन सब के अंदर बहुत पार्टिसिपेट किया है। डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया था। सो आई बिलीव कि मेरा प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ भी हुआ है थैंक्स टू एम्स भोपाल। और एडिशनली हमारे टीचर्स ने हमें इतना सपोर्ट किया, हमेशा पुश बैक किया है हमें कि नहीं तुम पार्टिसिपेट करो, तुम ये करो। लाइक डॉक्टर ममता वर्मा, शी इज़ आवर इंचार्ज प्रिंसिपल। She is always supported us and cared for us and motivated and inspired us also to participate greatly and to move forward and by taking care of ourselves also. तो अभिषेका का यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पे आके इन्होंने इतनी सारी चीज़ें सीखी और लोगों का सपोर्ट भी इनको मिला। आप कहाँ से आए हुए हैं? केरला से। केरला से इतनी दूर भोपाल आके कैसा लग रहा है? I still remember those days. Do you mind if I speak in English? Of course, no. I still remember those days, those initial days where I was so sad and depressed since I was not able to complete my, I was not able to pass NEET exam with good qualified marks. And I was very sad those initial days. But later on, I actually regretted for those days. Now I understood that this was the best decision which I took, that to join nursing, because after I got to know about the opportunities
that nursing is providing us, I got to know that this is the best decision I have made. Also, I was able to support my family in terms of financial terms, because this AIIMS is very financially, it is very in terms of fees and all, it's very we can afford it. So, and the hostel facilities, the environment, the greenery and all, it's very pleasant, and I'm not getting enough words. Sorry. Okay, so she doesn't have words to explain means what she actually feels and what AIIMS has given to her. It's a great thing, means when you are not able to speak, when you are not able to say about the thing what you got from there. It's an inner feeling. और इस समय आप कहाँ से हैं हमारे साथ? मेरा नाम तनुजा है, मैं दिल्ली से हूँ। तनुजा, ओके। आप बताएं 4 साल कैसे रहे? दिल्ली तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। जैसे कि एम्स भोपाल की तारीफ आपने इन सबसे सुनी होगी बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं मोर फोकस नर्सिंग पे करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब यहाँ पे आए थे, बहुत होपलेसली हम यहाँ पे आए हैं हम सब, बट जो चेंज फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक मैंने खुद में अपने कलीग्स में देखा है, वो बहुत ही मैं बता नहीं सकती उन सब चीज़ों के बारे में। लाइक यहाँ की एकेडमिक्स, यहाँ का हमारा पेशेंट इंटरेक्शन, और देयर आर सो मेनी पर्क्स जिसका ना जनरल पॉपुलेशन को कुछ पता भी नहीं है कि नर्सिंग में हाँ ये भी हो सकता है। आई थिंक बहुत जो जनरल पॉपुलेशन है ना, उनको ये भी नहीं पता है कि नर्सिंग जो है वो एक B ग्रेड जॉब है, जिसका बेसिक पे जो है 45,000 है, जिसका एक अगर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, तो आई थिंक at the age of 21, this is the only job जहाँ पे हम 70,000 we are earning. This is the one and only job. So financial basis पे ये मुझे बहुत बेस्ट लगी। मैं भी एक ड्रॉप आउट हूँ, तो मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था कि क्या है। तो आप क्या होता है, जब आप इतने ड्रॉप ले लेते हैं ना, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आगे की छूट जाती है। जैसे कि अभी मेरा MSc में मैं सेलेक्टेड हूँ, फर्स्ट राउंड में मेरा नहीं आया था, ओपन में चांसेस है कि हो जाएगा मेरा, लेकिन अभी मैं बहुत सोच रही हूँ कि मुझे उस चीज़ के लिए जाना है नहीं जाना है, बिकॉज मैं ऑलरेडी ड्रॉप ले चुकी हूँ। तो आगे मुझे वो चीज़ परस्यू करनी है नहीं करनी है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द ड्रॉपर्स, और जो भी हैं, आई नो इन नॉर्थ इंडिया ड्रॉप इज़ वेरी कॉमन। वी आर नॉट इवन थिंकिंग कि 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है। एक सोसाइटी ने जो है प्रेशर डाल दिया है हम पे कि नहीं MBBS ही करना है। तो आई थिंक ये इस प्रेशर से बाहर निकल के हमें और भी स्कोप ढूंढने चाहिए। सो नर्सिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कोप आई हैव एवर सीन। तो तनुजा का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, और सिर्फ MBBS ही एक रास्ता नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, रास्ते और भी हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ चलने की, हम कैसे उन रास्तों पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं। क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ अनिता जॉर्ज, आई एम ऑल्सो फ्रॉम केरला। When I was a child, I used to believe that nursing is just a profession where the people are giving injections to patients or just talking to patients or walking behind the doctors. But coming in and being in this profession, I understood that it is not just that. It covers all the aspects of nursing, and actually it is the nurse who spends maximum time with the patients, not the doctors. They're just prescribing the things and we are implementing those. And also coming here from since I'm from Kerala, it's a very far place. And I myself am independent now. Like when I was a small age, I used to ask for my parents for every decision. Like if I have to choose a pen also, I'll be asking for their permission and everything. Now I think I have my personal growth and I have become more independent. And AIIMS Bhopal provided me with all the best that I can ever have. So I'm so grateful for this campus and all my friends and colleagues and my faculties also. बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही महत्व की बात इन्होंने बताई है कि एम्स भोपाल ने आज इनको अपने आप को इंडिपेंडेंट बना दिया। ये खुद पे खड़े हो सकती हैं, अपने पैरों पे कुछ भी कर सकती हैं। आप भी कुछ कर सकती हैं। आप क्या क्या कर सकती हैं बताइए। सर, आई एम स्नेहा जोसेफ, BSc नर्सिंग ग्रेजुएट फ्रॉम 2019 बैच, प्राउडली रेफरिंग टू आवरसेल्फ एज द कोविड बैच। सर, पोइटिकली स्पीकिंग, अगर पोइटिकली बोला जाए तो सर मैं भी ऐसे ही बोलूँगी, वी केम हियर एज डिसअपॉइंटेड सोल्स, लाइक विथ ब्रोकन ड्रीम्स, ब्रोकन डॉक्टर ड्रीम्स था हमारा भी सर। लेकिन यहाँ पे आने के बाद द वर्ल्ड वॉज टोटली डिफरेंट। वी लर्नड मैनी थिंग्स
we learned how our words and actions will speak more than medicines. how हमारा कैसा एक एटीट्यूड, हमारा एक थेराप्यूटिक टच कैसे एक पेशेंट की लाइफ पे चेंज ला सकता है. We learned about that and we actually learned to be a total better human beings. Like हमने ये सीखा नर्सिंग प्रोफेशन में कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने से जीत नहीं होती, इंस्टेड अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और दूसरों की बात सुनने से भी जीत होती है. एंड वी लर्न टोटली टू बी बेटर ह्यूमन बींग्स हियर. एंड ऑल्सो सर वी केम फ्रॉम स्पून फेड वर्ल्ड्स. लाइक हमें सब प्रिपेयर्ड मिलता था, वो सीख के हम उसके आदत डाल चुके थे. लेकिन यहाँ पे वी गॉट द लेसन दैट लाइफ प्रेजेंट्स अस विद इट्स चैलेंजेस एंड वी विल हैव टू फेस इट अलोन. सो हमारा लाइफ कैसे अलोन हम फेस कर सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिला है यहाँ पे. और सर वी जस्ट होप दैट मतलब बट द प्रॉब्लम इज दैट वी लर्नड अबाउट नर्सिंग आफ्टर कमिंग इन टू नर्सिंग. दैट इज हाउ डिग्निफाइड दिस प्रोफेशन इज, हाउ मैग्निफिसेंट दिस प्रोफेशन इज. दिस वॉज लर्नड बाई अस आफ्टर कमिंग इन टू दिस फील्ड. सो I just hope and wish that the society understand how magnificent this profession is. और इसका जो भी अच्छाई है वो समझ के लोग आए, सब्स्टिट्यूट समझ के नहीं, इसको एक प्रायोरिटी बना के लोग आए. ऐसे बिल्कुल समाज को समझना होगा, लोगों को जानना होगा, पहचानना होगा. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एम्स भोपाल ने आज इन सब के अंदर एक नया आत्मविश्वास भर दिया है कि ये आने वाले जीवन में अपने आप से पूरे संघर्ष के साथ आगे बढ़ सकेंगी और तरक्की कर सकेंगी. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.